तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट, है ना। तो इसमें से कौन सा आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। दो आपने पढ़े, एक होता है कौन सा, नैंड गेट, और दूसरा होता है नॉर गेट। इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। आपको इनके सिंबल्स भी याद होंगे। नैंड गेट को हम एंड प्लस नॉट से बनाते थे, और नॉर को हम और एंड देन नॉट से बनाते थे। तो ये दो हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं। तो जिन्होंने ये पढ़ रखा है वो क्या करेंगे, सिर्फ इन चार ऑप्शंस को देखेंगे और देखो ना तो ये इससे मैच करता है, ना ही ये इससे मैच करता है, और ये तो किसी से मैच नहीं करता। तो ऑप्शन आप टिक कर दोगे नन ऑफ दीज। और अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो आप इससे कमेंट से बता सकते हो उसका आंसर क्या है। अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सर्किट डायग्राम है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है पीछे, और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपको बबल्ड और या बबल्ड एंड गेट मिले, ठीक है, यानी एंड गेट या और गेट से इनपुट से पहले अगर बबल बना दिए गए हो तो उसका हम दूसरा गेट में कन्वर्ट करते हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं आपको याद होगा, ये जो हमारा बबल्ड और गेट है ये हमारा नैंड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्चुअल में नैंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको पीछे समझाया भी है, उतना काफी है। तो इसीलिए इसका जो आंसर सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है, और आप लोगों ने अगर ये पढ़ा है पीछे की क्लास देखी तो आपको समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर ये है, ना कि नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज में आपका आंसर गलत हो जाएगा, और पेपर में भी आंसर उन्होंने यही दिया था, क्योंकि ये जो बबल्ड और गेट है ये नैंड गेट के इक्विवेलेंट होता है, और नैंड गेट हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो इसमें हमें इसका आउटपुट फाइंड करना है, तो बहुत ही बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला मैंने जब आपको स्टेप बताया वो ये है कि आपको जो भी गेट्स दिख रहे हैं उसमें उनके सिंबल्स लगा दो। ये मेरा एंड गेट है तो एंड गेट डॉट रिप्रेजेंट करता है, ये और है तो और को भी मैंने प्लस से शो कर दिया, ये एंड गेट है तो इसको मैंने डॉट से शो कर दिया। अब क्या करना है, इनपुट्स देखते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करते जाओ। यहाँ पे क्या है, डॉट और ए प्लस बी, तो यहाँ मुझे आउटपुट मिल जाएगा ए डॉट बी। यहाँ पर पहुंचोगे देखो सी है डी है और ये प्लस, तो यहाँ मिल गया मुझे सी प्लस डी। यहाँ से फिर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ए डॉट बी, और इसकी डॉट मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं वाई को यहाँ लिख देता हूँ, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी यानी ये वाला और इनटू ये वाला यानी कि सी प्लस डी, और यही मेरा फाइनल आउटपुट है। अच्छा देखो, जब भी आपको बार से एक वेरिएबल दो बार ना दिख रहा हो, या फिर एक वेरिएबल क्या हो कि उसका बार वगैरह अवेलेबल ना हो, तो उसको आगे सॉल्व मत करो, उसमें कुछ और आगे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन है, नहीं है। तो ये पूरा आपका फाइनल आउटपुट हो गया। तो इतना सिंपल सा स्टेप है। बस सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी आपके लॉजिक गेट्स दिए हैं उनमें लगाओ सिंबल। दूसरा को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट को जितने आपको गेट्स मिलते जाए उनके आउटपुट्स लिखते जाओ वन बाय वन, और लास्ट में आपको डायरेक्टली आउटपुट मिल जाएगा। अगर ये आपका ऑप्शन से मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप क्या करोगे, जो मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा सिखाई है उस बूलियन अलजेब्रा के थ्रू आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। 2 से 3 स्टेप्स में जनरली आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और बूलियन अलजेब्रा जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अभी देखो इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, बाई फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन ही पूछा गया है ऑलरेडी, बाई और ये जेड, एक्स बाई जेड, और आउटपुट आपका एफ है यहाँ पर, तो फाइंड आप कर लो एफ। सेम यही क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट पूछा गया है। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो पेपर क्वेश्चन में पूछा गया था तो क्या था, उन्होंने एक यहाँ पर छोटा सा सर्कल बना रखा था, और जहां पर ये इनपुट्स हैं यहाँ भी छोटा सा एक सर्कल बना रखा था। तो ये जो छोटा सर्कल है इसको आप एज अ नॉट गेट मत ट्रीट करना, ये होती है आपकी पिन लगाने की जगह। जैसे मान लो आपने सर्किट बोर्ड में एक्सपेरिमेंट किया है कभी भी एमएससी में, तो आपने देखा होगा जो बोर्ड होता है वहां पे हम पिन लगाते हैं। तो ये लास्ट जो है ये आउटपुट टर्मिनल है, ये पिन लगाने के लिए है, ना कि नॉट गेट है। अगर बीच में कहीं होता, सपोज करो मान लो यहाँ पर ये ना होकर के यहाँ पर एक सर्कल होता, तो वो नॉट गेट का काम करता, बट ये हमारा जो है ये नॉट गेट नहीं है, ये आउटपुट के टर्मिनल है पिन लगाने के लिए, उसको नॉट गेट मत ट्रीट करना। ऐसे ही ये जो स्टार्टिंग में लगे हैं ना, ये भी नॉट गेट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्टार्टिंग में जो इनपुट देने के टर्मिनल्स हैं वो हैं, तो इनको नॉट गेट आप इंक्लूड नहीं करोगे। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक लिया करो, सॉल्व करके कमेंट कर दो, एंड देन आफ्टर आप इसको देख सकते हो। अब देखो
क्या है कि इस क्वेश्चन में ये कौन सा गेट है, एंड गेट। तो आपको पता है जब भी आपको एंड गेट मिले तो डॉट लगा दो, और गेट है तो प्लस लगा दो, ठीक है, और ये भी एंड है तो डॉट लगा दो। अब यहाँ पे दो इनपुट्स हैं मेरे बाई और जेड। मैं आपको इतना स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पेपर में भी क्वेश्चन स्पीड से ही कर सको। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लिया करो, ठीक है, बट क्वेश्चन को आपको स्पीड से ही करना पड़ेगा, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप पूरा पेपर पढ़ नहीं पाओगे तो क्वालिफाई भी नहीं करोगे, ये समझ लो अच्छे तरीके से। अब देखो बाई जेड 2 है, यहाँ पर डॉट है तो मुझे मिल जाएगा बाई डॉट जेड। कोई डाउट नहीं इसमें, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पीछे भी समझा रखा है। यहाँ देखो ये बाई इनपुट यहाँ पहुंचा, नॉट गेट से पास होगा तो मुझे यहाँ मिलेगा बाई का बार, और यहाँ पे क्या है एक्स, ये हमारा प्लस करेगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स प्लस बाई बार। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से यहाँ तक। अब ये दोनों जो मेरे आउटपुट्स हैं ये इसके लिए इनपुट का काम कर रहे हैं, ये दोनों इसमें कंबाइंड होंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एफ जो फाइनल आउटपुट है वो बेसिकली इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या है, एक तो है मेरा एक्स प्लस बाई बार और इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बाई जेड के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट, मल्टीप्लाई होगी एक्स के साथ तो एक्स बाई जेड एक बार बन जाएगा एक्स बाई जेड, प्लस एक बार मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये हो जाएगा बाई बार बाई जेड। अब आपको पता है जब भी आपकी सेम वेरिएबल की उसके बार से मल्टीप्लाई करोगे जीरो बन जाएगा, तो ये बन गया एक्स बाई और जेड, और यही आपका फाइनल आंसर है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे पेपर से ही मैंने डायरेक्टली पिक किए, अपने आप से मैंने एक भी क्वेश्चन ना तो फैब्रिकेट किया है ना ही कुछ, क्योंकि क्वेश्चन खुद से फैब्रिकेट करने में दिक्कत भी होती है। दूसरी बात वो क्वेश्चन पेपर में आएगा इस बात की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ रखे हैं उनको सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूँ तब कुछ क्वेश्चंस को मैं फैब्रिकेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बट ये जो लास्ट में क्वेश्चंस हो रहे हैं ये सारे पेपर से उठाए हुए आप चाहो तो शायद ये गेट का क्वेश्चन है, ईयर मुझे नहीं पता बट गेट में पूछा गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व हो सकता है अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले क्या करो, जो भी मेरा गेट है उसमें सिंबल लगा दो, एंड है तो प्लस, और है तो सॉरी एंड है तो डॉट, और है तो प्लस, और बाहर तो आपको दिखता ही है, इसमें लगाने की जरूरत है नहीं। बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, और जहां पे क्वेश्चन ये है पेपर में वही सॉल्व करो, अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उन्होंने पूछा कि आपको आउटपुट फाइंड करना है, एफ की वैल्यू क्या होगी, और इनपुट में आपको एक्स गिवन है, यानी एफ को आपको फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और बाइनरी केसेस में या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर होगी 1, अब जो भी होगी, बट हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि कोई भी सर्किट होगा उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल तो आता है ये, और अगर आप इसके स्टेप्स फॉलो करते जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये कौन सा गेट है आपको पता है, ये है हमारा एक्स और गेट। तो एक्स और गेट के बारे में आपको एक चीज पता है, एक्स और गेट हमारा इनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, जब भी हमारे आउटपुट्स डिफरेंट होते हैं तब हमको 1 मिलता है, अदरवाइज 0 मिलता है। अगर 2 इनपुट एक्स और गेट है तो 3 इनपुट है तो ये कंडीशन लागू नहीं होती, उसके लिए इवन और ऑड सिस्टम होता है, बट आपके केसेस में मुझे लगता है आपके पेपर में 2 इनपुट से ऊपर जाके पूछेंगे। तो देखो जब 2 इनपुट एक्स और गेट है और दोनों इनपुट्स पे मैंने क्या कर रखा है, एक्स लगा रखा है। एक्स का मतलब है दोनों इनपुट हमारे सेम हो गए। सेम होने का मतलब हुआ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा 0। अब ये लाइन आप तभी लिख सकते हो जब आपने मेरे पीछे क्लासेस देख के समझ लिया है कि ये 0 क्यों लिखा गया। क्यों लिखा गया, क्योंकि एक्स और हमारा इनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है और एक्स नॉर हमारा इक्वालिटी डिटेक्टर होता है, यानी गेट ऑफ इक्विवेलेंस होता है। तो अगर यहाँ एक्स नॉर होता तो एक्स नॉर का मतलब क्या हुआ, दोनों जब इनपुट हमारे सेम होंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो हाई मिलता है, 1 मिलता है। और एक्स और के केस में क्या होता है, जब हमारे दोनों इनपुट सेम होते हैं तो सेम होने का मतलब है जब मैंने दोनों पे x और x अप्लाई कर रखा है, अब यहाँ अगर 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा, यानी इनपुट तो मैं इसको सेम दे रहा हूँ। जब मैं इनपुट सेम दे रहा हूँ और ये है मेरा इनइक्वालिटी डिटेक्टर, यानी इनइक्वालिटी पे कोई हाई देता अदरवाइज ये लो देगा यानी 0 देगा, तो ये मेरा आउटपुट डायरेक्टली आ गया 0, ठीक है। अब इससे काफी टाइम बचता है, अदरवाइज आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। लिख के कैसे, देखो ये x है और ये x है, x और गेट का जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो होता है a b बार प्लस a बार b। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x बार प्लस x बार और x। और आपको पता है मैंने बूलियन अलजेब्रा आपको समझाया था कि जब भी आप किसी वेरिएबल का उसके बार से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट 0 ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको यही समझाई थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 0। बट अगर आपको याद है डायरेक्टली तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप एक्स और में डायरेक्टली इनइक्वालिटी डिटेक्टर लगा सकते हो।
अब देखो ये है 0 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है x, तो 0 के साथ में x है ये, तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है। यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो मुझे 0 ही मिलेगा, बट यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या बनेगा 0, ठीक है, x बार प्लस x 0 बार इंटू x। अब देखो 0 की x बार से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो 0 ही मिलेगा, प्लस 0 का बार होगा 1 इंटू x, यानी यहाँ मुझे मिलेगा x। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है x। अब देखो यही x जो है वो इसमें जा रहा है इनपुट, तो यहाँ से इनपुट x जा रहा है और ये वाला इनपुट भी कितना है x, तो इसके दोनों इनपुट कैसे हो गए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। जब दोनों इनपुट मेरे सेम हो गए तो ये मेरा इनइक्वालिटी डिटेक्टर है, सेम होने पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा 0, तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा f इक्वल टू 0। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रोसीड करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। बट आप डायरेक्टली इनइक्वालिटी और इक्वालिटी डिटेक्टर के कंडीशन लगाओ और डायरेक्ट आंसर निकाल दो। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और पूछा गया है और उसमें उन्होंने क्या किया कि लगातार बैक टू बैक कास्केडिंग कर दी 20 गेट्स की, तो उसको सर्किट बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं कि उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, बट उसमें इन्होंने क्या किया, जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पर दोनों इनपुट सेम लगा रखे थे, यहाँ इन्होंने कह दिया कि एक इनपुट तो मेरा ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी हाई कर दिया, और दूसरा इनपुट है x, और ऐसे टोटल 1 2 लगाते हुए टोटल 20 गेट्स हमने XOR कास्केड कर दिए। अब इन 20 गेट्स का जो कॉम्बिनेशन बना है उसके बाद मुझे बाई आउटपुट क्या मिलेगा ये फाइंड करना है। ऑलरेडी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट अगर आपने ट्रिक से सॉल्व किया तो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा विद इन ए मिनट। अब ध्यान से देखो, आपको पता है ये 1 है और ये x है, ये हमारा इनइक्वालिटी डिटेक्टर है, तो इसका आउटपुट 1 होता अगर ये दोनों सेम होते, बट मुझे पता नहीं है x क्या है, तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है जब 1 है और ये x है तो उसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स बार प्लस 1 बार इंटू एक्स। तो आप ध्यान से देखो, मुझे यहाँ से मिल जाएगा क्या, x बार, तो दूसरे गेट का जो इनपुट है वो है x बार और ये एक इनपुट है x। अब देखो ये जो दूसरा गेट है ये क्या कर रहा है, इसके दोनों इनपुट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, क्योंकि एक x है एक x बार है। अब दोनों इनपुट कैसे होगा, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे ही दोनों इनपुट अपोजिट हुए, डिफरेंट हुए, तो ये मेरा इनइक्वालिटी डिटेक्टर काम करता है, यानी कि अब मुझे क्या देगा, डिफरेंट होने पर मुझे ये हाई देगा, यानी कि 1 दे देगा। तो ध्यान से देखो, 2 गेट्स के बाद मुझे 1 मिल गया जो कि स्टार्टिंग कंडीशन थी, वापस से एक और गेट लगा होगा, फिर सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, और ऐसे कुल मिला के 10 पेयर्स के बाद, यानी कि 20 गेट्स लगे हुए 10 पेयर्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ मुझे दूसरे के बाद 1 मिल रहा होगा, फोर्थ के बाद ही 1 मिल रहा होगा, फिर 6 के बाद ही 1 मिल रहा होगा, 8 के बाद ही 1 मिल रहा होगा। ऐसे अगर आप जाओगे तो इवन नंबर्स में 20 के बाद भी मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिल रहा होगा, तो यहाँ भी आउटपुट में मुझे क्या मिल जाएगा, 1। बस इतना सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बट आप क्या करोगे, इसका नाम याद रखो, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, और XNOR होता है इक्वालिटी डिटेक्टर। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है कि बाई की वैल्यू क्या है, यानी आउटपुट आपका क्या आएगा बाई। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, बस क्या करो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। ये आप कॉमन इनपुट हाई है, यानी यहाँ पर हमने 1 लगा रखा है, और ये A और B 2 इनपुट एक्स्ट्रा, ये है हमारा XOR गेट। XOR गेट का आउटपुट क्या होगा, जब मैंने एक इनपुट 1 लगा रखा, अगर मेरा एक इनपुट 1 होता है तो मुझे क्या मिल रहा है। अब तक आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो कुछ समझ में आ गया होगा, जैसे ही आप 1 लगाते हो तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है, यानी कि A बार मिल रहा होगा। ऐसे ही आपने यहाँ लगा रखा है तो क्या मिल रहा है, B बार मिल रहा होगा। ये सब प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं, इतना याद करने की ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, और नहीं याद है तो आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, XOR है, ये 1 है, तो आप क्या करोगे, 1 इंटू A बार प्लस 1 का बार करोगे, 1 बार इंटू A, 1 बार इंटू A 0 बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा। यानी जब आपने XOR गेट का एक इनपुट 1 कर रखा है तो आउटपुट में आपको इसका नॉट मिलता है, यानी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, यानी कि A बार मिलता है। अब ये दोनों पहुंच गए मेरे यहाँ पर, ये कौन सा गेट है, ये मेरा OR गेट, इन प्लस का काम करेगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, A बार प्लस B बार। ठीक है, अब बेटर होगा कि ऑप्शन में आपको यही मिल जाए, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसका आपने डी मॉर्गन थ्योरम लगा के और सॉल्व किया गया हो, तो उसको डी मॉर्गन थ्योरम सॉल्व कर लो, तो क्या होगा, ये आगे जाके सॉल्व कर लोगे तो
ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन होता है तो साइन को चेंज कर दो, और ब्रेक द बार होता है तो इसको हम बार को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि ए डॉट बी। तो ये नैंड गेट बन गया। टोटल मिला के इतने तामझाम नैंड गेट के आउटपुट के इक्विवेलेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको फाइंड करना है आउटपुट y, ठीक है। तो y आउटपुट क्या होगा, सिंपल सा टर्म आप स्टार्टिंग करो, ये आपका ऑर गेट है तो प्लस लगाओ, ये भी ऑर गेट है प्लस लगाओ, ये नैंड गेट है तो डॉट लगा के बार कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, क्या करना है, ये आपका a है, यहाँ पर क्या आएगा a बार आएगा, ये b है तो यहाँ पे क्या आएगा b, ये प्लस करेगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे a बार प्लस b। यहाँ नीचे आओगे तो ये आपका इनपुट है b और ये इनपुट क्या है a, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा a प्लस b। तो a प्लस b यहाँ गया, a बार प्लस b यहाँ गया, और ये क्या करेगा नैंड गेट है, यानी इन दोनों का डॉट करके फिर बार करना है। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा a बार प्लस b, और इसका डॉट हो जाएगा किसके साथ में, a प्लस b के साथ में, a बार प्लस b है और a प्लस b है, इन दोनों का कर दिया डॉट और प्लस बार भी करना है, टोटल कर दो बार। अब देखो एक मेथड तो ये है कि आप ब्रैकेट ओपन कर दो, दूसरा मेथड ये भी है कि आपको अगर आपको प्रॉपर्टी याद है डायरेक्टली, तो वैसे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो ना, टफ है नहीं, बट आपको प्रॉपर्टी याद है a प्लस बी सी, इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी और a प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी सी कब होता है, एक कोई वेरिएबल आपका कॉमन होगा, a प्लस बी a प्लस सी, और एक जो वेरिएबल कॉमन है वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स में ऐड हो रहा होगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, b वेरिएबल कॉमन है, a और a बार में ऐड हो रहा है, a और a बार में ऐड हो रहा है और b कॉमन है, तो b जो कॉमन है ध्यान से देखो वो मेरा अलग आता है, यानी यहाँ पे a कॉमन था ना, x पीरियड में लिख लेता है, ज्यादा बेटर रहेगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सपोज करो मेरा x प्लस बाई जेड है, इसको मैंने बताया था एक स्पेशल प्रॉपर्टी, x प्लस बाई लिख लेते हैं और x प्लस जेड लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, a बार a जो है ये बाई जेड का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि कॉमन वैल्यू कौन सा है, b वाला वेरिएबल कॉमन है, यहाँ x वाला वैल्यू कौन सा है, जो x यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो b वाला जो कॉमन वेरिएबल है उसको मैंने अलग कर रखा है x की जगह पे, यानी कि तो आ गया b प्लस जो दोनों जगह ऐड हो रहा है बाई और जेड, उनकी होती है मल्टीप्लाई। तो कहाँ ऐड हो रहा है, एक तो a और a बार, ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये खत्म हो गया, आपका आंसर डायरेक्टली आ गया b। इस टाइप से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा b। हालांकि अगर आप चाहो तो उसका ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऑलरेडी इनका बार एक चल रहा था तो b बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ। देखो a बार की a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a बार a प्लस, ठीक है, a बार की b से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा a बार b प्लस, इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी a b प्लस, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, जब भी b की मल्टीप्लाई होगी तो b स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ b आता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। a बार की a जीरो हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, a बार है, यहाँ पर है a, तो यहाँ से b कॉमन ले लो, तो क्या करेंगे, यहाँ जब b कॉमन लिया मैंने तो यहाँ बचा ब्रैकेट में a बार प्लस a। अब a बार a को जब आप ऐड करोगे तो वन बन जाएगा, तो ये b हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ से b मिल जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ये तो खत्म हो गया, वन रह गया, वन की b से मल्टीप्लाई वन होगी, तो b प्लस b, फिर से आपको वापस से b मिल गया और बार रेंज चल रहा था। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये ज्यादा स्टैंडर्ड है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। तो ये जो x प्लस बाई जेड वाला फॉर्मूला है ना, x प्लस बाई एक्स प्लस जेड, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये था आपका y कैसे डायरेक्टली b बार। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे जो एंड और दिख रहे हैं, तो ये और गेट है, तो और गेट में क्या है आपका प्लस आ जाएगा, ये कौन सा नैंड गेट, यानी कि डॉट आएगा और ये नॉट तो बार आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आपका आउटपुट नॉट गेट से पास होगा तो यहाँ से निकलेगा a बार, यहाँ देखो a प्लस बी होगा क्योंकि आपका और गेट से पास होगा, तो a प्लस बी आ गया, ये जाके कंबाइंड हुए, इसके इनपुट बने। अब यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है आपका बाई, ये क्या बनेगा, इन दोनों की होगी डॉट, यानी कि a बार और इसकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा b प्लस c के साथ, ठीक है, एंड देन बार लगा दो, तो इसके ऊपर लगा दिया हमने बार।
अब ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। आप चाहो तो इस बार को ब्रेक भी कर सकते हो, हालांकि ऑप्शंस में आपको यही आंसर दिया गया था जहां क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। तो इसको जब करोगे तो ए बार का बार बनेगा, डॉट की जगह पे प्लस आएगा, एंड देन बी प्लस सी एज इट इज कंप्लीट एक वेरिएबल ट्रीट होगा और इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। तो ये तो बन जाएगा मेरा ए प्लस। अब इसको आप चाहो तो फिर से और ब्रेक कर सकते हो, बी प्लस सी है यानी ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन, बार को ब्रेक किया तो ये बन जाएगा बी बार, ये बनेगा सी बार और यहाँ पर आ जाएगा डॉट, ए प्लस बी बार डॉट सी बार, इस टाइप से बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, आप इसको और अगर चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, क्या, ए प्लस बी और ए प्लस सी, मैंने आपको बताया एक्स प्लस बाई जेड को, यानी ए प्लस बी बार और डॉट कर सकते हो ए प्लस सी बार के साथ में। तो ये क्वेश्चन दो जगह पूछा गया, एक जगह उसका आंसर ये दिया गया था, दूसरी जगह इसका आंसर ये भी दिया गया था, आप इसको भी अटेंड कर सकते हो। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इन्होंने इनपुट की जगह पर आउटपुट दे दिया। तो जो अब तक आपने क्वेश्चंस किए प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सॉल्व करने का वे चेंज हो जाएगा। पहले हम लेफ्ट से राइट सॉल्व कर रहे थे, हम राइट से लेफ्ट सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, इन्होंने बोला कि इनपुट फाइंड करने, आउटपुट 1 है, तो क्या करो आप सबसे पहले आउटपुट कर दो 1। अब देखो ये कौन सा गेट है, ये है मेरा एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा, आउटपुट तभी 1 दे सकता है जब मेरे दोनों इनपुट्स 1 हो। अब ये बात आपको कब पता होगी, जब आपको एक तो एंड गेट की टेबल आपको याद हो, ठीक है, और दूसरी बात आपको उसके पीछे लॉजिक याद हो, अदरवाइज आप डेफिनेटली भूल जाओगे आउटपुट 1 कब होता है। तो आउटपुट 1 कब होगा, जब दोनों मेरे इनपुट्स 1 हो, या फिर डॉट से याद रखो कि जब 1 इंटू 1 करोगे तभी आपको 1 मिल सकता है, अदरवाइज तो 1 मिल नहीं सकता। अब देखो ये 1 हो और ये भी 1 हो, यानी कि इसके जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो 1 होने चाहिए। ये 1 होने की प्रॉपर्टी कंडीशन क्या होगी, मेरा ए और बी भी दोनों कैसे रहे हो, 1 रहे हो। अगर ये दोनों 1 रहे होंगे तभी मुझे आउटपुट 1 मिल सकता है। और ये जो 1 है ये सी और डी में से कोई एक 1 हो, ठीक है, या फिर दोनों ही 1 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे सम करके दे रहा है तो मिल जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आउटपुट बना है वो क्या बना है, ए इक्वल टू जो है वो होना चाहिए 1, बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन अगर सी 1 है तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं सी कॉमा डी। तो सी कॉमा डी में अगर सी 1 है तो ये पॉसिबिलिटी है कि डी 0 रहा हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि सी 1 हो और डी भी 1 हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि मेरा जो सी है वो 0 हो लेकिन डी 1 रहा हो, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 3 ही पॉसिबिलिटी है इसमें, है ना। चौथी जो है दोनों 1 1 कर मैंने ऑलरेडी नोट कर दिया है ना। तो क्या क्या हो सकता है, या तो सी 1 होगा और डी भी 1 होगा, या फिर सी इन दोनों में से कोई एक 1 होगा। तो 3 पॉसिबिलिटी होंगी, लेकिन ए और बी का फिक्स है, मेरे दोनों के दोनों 1 होंगे। और जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसका आउटपुट निकाल पाओगे। सेकंड इजी होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगानी होती है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसमें आपको एक्सप्रेशन नहीं लिखनी, अगर आप एक्सप्रेशन लिख के सॉल्व करोगे तो मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा, विद इन अ मिनट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है।